आप सबको सलाम। मैं आज आपके साथ बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी शेयर करूंगी। ये बहन नाजिया हमारे साथ मौजूद है। ये और इनकी फैमिली पिछले 13 साल से कर्ज में थे। इवल स्पिरिट इनका पीछा करते थे। ये कहीं भी चले जाते थे, ये घर चेंज भी कर लेते थे तो इवल स्पिरिट इनका पीछा नहीं छोड़ते थे। और अब हम ये बहन से पूछते हैं कि कैसे वो उनको डिस्टर्ब करती थी। इसी में आप सबको सलाम। मैं आपके साथ ये दुआ शेयर कर रही हूँ कि हम 13 साल से अभी इसी मसले में गिरफ्तार थे। जब मेरी शादी हुई थी, पानी में डिब्बा पड़ा होता था तो वो जल जाना करना, उसके बाद झाड़ू पड़ी होनी वो जल जानी करना, ऐसे 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 सिलसिला जो है ना बढ़ता गया। तो हमने कभी उससे प्रे करवानी करनी, हम इसे इग्नोर करते थे। मैंने कहा कि शायद सूरज की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ये डिब्बा जल जाता है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद कमरे में पानी का चश्मा ऐसे फूट जाना करना, किसी को बताना तो उन लोगों ने कहना कि ये मजाक है, आप लोगों ने तो ऐसे मजाक बना रखा। जिस जगह पे सोना करना वो बेड गीला हो जाना करना, बिस्तर भीग जाने करने। तो कभी कभार तो ऐसा होता है, ये बच्चे खेल रहे होते थे, इसके ऊपर ऐसे पानी उड़े हो जाना करना, सारे इसके कपड़े भीग जाने। वो सर्दियों के दिन हुआ करते तो फिर इसने फिर बीमार पड़ जाना करना। हम लोग ऐसे तंग आ गए थे, बहुत सताया इवल स्पिरिट्स ने हमें। तो फिर भी हम लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा, प्रे करते रहे। कभी कभार तो खुदा हमारी सुनेगा, इस बीमारी से हमें आजाद करेगा। ऐसे बढ़ते गए। इसके बाद तो हद हो गई। मैंने हांडी बनानी करनी, उसमें पानी पड़ जाना, खाना बनाना उसमें पड़ जाना करना, दूध बच्चे का आधा किलो होना उसमें डोल भर जाना करना, पानी डर जाना करना, फिर मैंने वेस्ट कर देना करना। हम तंग आ चुके थे। अगर रोटियां बना कर रखनी तो वो कटी जानी, टुकड़े हो जाने करने, वो भी हम लोग ज़ाया कर देते थे, फिर दोबारा ला कर यूज़ करते। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों ने थक हार के बैठ गए। हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे रहते ही नहीं, जो हमारा 2.5 मरले का घर था। उन लोगों ने कहना करना कि नहीं, आप लोग ये ना घर छोड़ दें। तो घर छोड़ दें, तो फिर हम लोगों ने ऐसे किया कि वो घर भी चेंज कर लिया। घर चेंज किया, लाहौर में गए, उधर 3 माह रहे, वहाँ भी स्पिरिट्स ने हमारा पीछा ना छोड़ा। पड़े फ्रिज में आग लग रही हूँ। मेरी दीपा पैक फ्रिज थी, मैंने तकरीबन 1 मंथ यूज़ की थी, तो उसमें आग लगी। देखने वाले कहते कि ये आग लग कैसे सकती, हम लोग तो खुद लगाएं कि इसमें आग नहीं लग, इतना इसका ऐसी मजबूत होता है। तो हम किसी को बताते तो वो हमारा मजाक समझते थे। तो हम लोगों ने किसी को बताना, अपनी मासों को बताना करना, वो लोग कहते थे आप में कोई ना साइको तो नहीं है। तो हमें शर्मिंदगी भी महसूस होनी करनी, दुख भी लगना करना, ये हमारे होके हमारे साथ ऐसा करते हैं। थक हार के हम लोगों ने ना फिर छोड़ दिया सब कुछ कहना। ऐसा हुआ कि उसमें एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे जैसे हवा का दबाव होता है, ब्लैक और रात में सोने लगी, जब सभी बच्चे सो गए तो ऐसा हुआ कि इसके बाल जो थे ना, सुबह उठ के देखा तो सारे ना ढेरी लगी हुई थी। हम लोगों ने कहा अपनी मासूम को, तो उसने कहा नहीं, आप में कुछ साइको है जिसने सारा आपके इसके बाल काट दिए उठ के। तो मैं बहुत रोई, दुख भी हुआ, भी सगी मासा उसने ऐसा बोला। अब हम ये बेटी आस्था से पूछते हैं कि आपके बाल कैसे कटिंग हो रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा था उस वक्त हम रात को सोए हुए थे, ना पता था कि ये बाल का कटिंग हुई, और सुबह को उठे देखा कि बाल का कटिंग हुए थे सब। उसके बाद कंटिन्यू हो गया, जैसे वो बच्चा खड़ा है ऐसे खड़े होना करना, तो इसके बाल कट के नीचे आ जाने करने। ये मेरी बेटी ने रोना करना, रो के बताने करना कि मम्मा मेरे बाल ऐसे। आप ये बाल भी देख सकते हैं कि किस तरह उसके बाल कटिंग होते थे। थोड़ा सा आगे होकर दिखाओ अपने बाल पीछे तक। ये आप बाल देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस कदर इनको डिस्टर्ब किया, और ये बच्चे के बाल उन्होंने कैसे कटिंग किया, आप ये देख सकते हैं। आप बताएं आगे। फिर ऐसा हुआ कि हर चीज़ हमारे जो घर की थी ना, कपड़े होने वो इकट्ठे करने थे, हमने यहाँ पे रखे हैं। तो हमने देखना कि शोकेस के ड्रॉज में पड़े हुए हैं, बीच में से स्मेल आ रही है दूध की, तो जाके देखना करना कहाँ से आ रही है, देखना तो ड्रास खोलना करना, उसमें से आग लगी होती थी। यहाँ
फेंक के कपड़े इधर बड़े वॉशरूम में जाकर ना उन लोगों ने जला देने करने। तो कभी यहाँ एक दफा तो इन लोगों ने हद कर दी कि हमारी बाइबल जो थी उसे भी जला दिया। फिर मैंने अब एक मंथ हुआ न्यू बाइबल लिया, हमारी 2 बाइबलें थी वो भी जल गई हैं। फिर जलाकर उन लोगों ने जो वॉशरूम में बाल्टी पड़ी होती है ना उसमें डिप कर दी जाके, फिर मैंने वो निकाली वहाँ से। तो हम लोग थक हार गए थे। फिर मैं लाहौर से भी वापस आ गई। यहाँ भी सिलसिला यही है, तो फिर वहाँ चलते, अपना घर तो है, रेंट तो नहीं है। इधर आके मैंने घर चेंज किया मोहल्लम में, तीसरी जगह पे जो मैं गई मोहल्लम में, तो भी स्पिरिट्स ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आटा पड़ा ना बाल्टी, उसमें से घी भी, मिर्चें भी, नमक भी, RTZ हर जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना उसमें मिक्स करके उन लोगों ने सोफे पे लिटा देनी करनी, ऐसे ऐसे ले कर देना करना। तो मैंने रोना बहुत रोई। मैंने कभी ये हमारा पीछा पता नहीं कब छोड़ेगी। जुम्मे वाले दिन हाथ ही कर दी उन लोगों ने। जो नील होता है वो हम उन लोगों ने हैंड पंप लगवाया, नील की बोतल पकड़ी है, सारी हैंड पंप में ना डाल दी ऊपर से। तो ये मेरी बेटी जो है ये ना नलका चलाने गई तो कह रही है कि मम्मा ये पानी जो है ब्लू आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, वैसे तो कह रही है। जाके देखा तो नील वाली बोतल जो है ना खाली थी। फिर मैं पीछे आ गई। अगर जो सरफ पड़ा मतलब कि खाने पीने के घर का जो भी सामान होता था ना हमारा वेस्ट कर देते थे। मैं बहुत परेशान हुई। एक दिन रात 8 बजे का टाइम था, मैंने पास्टर साहब को फोन किया, पास्टर साहब ये मसला हो रहा है। तो पास्टर साहब ने हमें ना दुआ की। जुम्मे वाले दिन मेरा भांजा है अशर, उन लोगों ने हमें बताया कि पास्टर साहब से दुआ करवाएं। तो मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई। एक फर्स्ट टाइम दुआ करवाई एक दफा, तकरीबन 5 ना 10 मिनट की पास्टर साहब ने दुआ की होगी। तो मेरा ईमान था कि आज मैं ना शिफा को रिसीव करूंगी। मुझे बड़ा बिलीव था ये मैं पास्टर साहब के पास जाऊंगी तो मुझे शिफा मिल जाएगी। पास्टर साहब ने दुआ की तो उन लोगों ने बोला कि मुझे आपके घर में कोई ना पीछे से बाबा साहब जो भी होते हैं वो नजर आ रहे हैं। इवन के आप तौबा करें। जैसे पास्टर साहब ने बोला कि मेरे पीछे पीछे दुआ करें और खुदा आपको इसकी बीमारी से निजात देगा। तो मैंने वैसे ही किया। पास्टर साहब ने दुआ की तो सुबह हफ्ते वाला दिन आया, सारा दिन कुछ नहीं हुआ। हफ्ता भी गुजर गया, संडे भी गुजर गया 10-11 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, ना जुमे की रात को, ना हफ्ते की सुबह को, ना रात को। उसके दिन मॉर्निंग सुबह आई संडे वाले दिन की, उस दिन भी कुछ ना हुआ। ना इसके सामने लिखाई आई कि हमें पैसे दो या जो भी करो हम आपके अच्छा, साथ। वो भी बताएं कि कैसे वो उसको लिखाई, मतलब कैसे दीवार पे वो लिखते थे और ये आपको बताती थी। आप हाँ। बताओ। उर्दू में लिखा होता था और बदलू पेंसिल लिखा होता। मैं बिलीव नहीं थी करती कि तू अपने पास से कहती है, ये चीजें आपके अंदर आकर आपसे हमें दिलवाती हैं। मैं यकीन नहीं थी करती। तो उन लोगों ने हमें यकीन दिलवाने के लिए ना ऐसे कोयला होता है ना, लकड़ियां जो जलाते हैं, कोयला पकड़ना, दीवार के ऊपर लिख देना करना, फिर इसे बोलना कि देखो वो मैंने लिखा है, अपनी मम्मा को बोलो पढ़ रहे। तो फिर मैंने देखना करना तो लिखा ना करना। और बेटा क्या हाल है, हम आपकी वैसे हैं वैसे। कभी तो उन लोगों ने हमारे, मैंने पैसे रखने वो उठा लेने करने थे, लेकिन जब से मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई है ना तो हमारे पैसे गायब होते हैं, ना हमारे घर में आग लगती है, और ना ही हमारे घर की अनाज या जो कोई भी चीज़ है वो होती है ख़राब, और ना ही हमारे कपड़े कटते हैं। खुदा के फजल से 13 साल के बाद आज हमने 1 मंथ हो चुका मुकम्मल इस बीमारी से राहत पा चुके हैं खुदा के फजल से। पास्टर साहब के दुआ के वसीले से हमें बहुत शिफा मिली। आप वो भी बताएं जैसे आपके हस्बैंड के ऊपर अटैक होता था, वो कैसे? हाँ जी, एक तकरीबन वो जो मेरा बेटा अब है 6 साल का हो चुका है, वो जब ना छोटा था 1 साल और 8 माह का था, जब इसके पापा को ना स्पिरिट ने झगड़ा हुआ था, तो उसके अंदर भी उसने ऐसे कहना करा कि मैं बदमानस हूँ, वो पागल हो गए थे। तो उसने कभी मुझे मारना, कभी बच्चों को मारना, घर से भाग जाना करना, घर से भागना और चला जाना करना, रात पे लाहौर चले जाना। कभी
कहाँ चले जाना, कभी कहाँ चले, सारा इतना भागना। उससे 4-5 लोग पकड़ने वाले होते थे, लेकिन वो अकेला होता था। उसे नहीं आया। फिर भाई साहब पास्टर साहब दुआ करते रहे, उसने फिर इस बीमारी से रिहाई पाई। और उससे तो ना सारी सारी रात नींद भी नहीं आती होती थी। खुदा के फजल से जब से हम लोगों का कनेक्शन पास्टर साहब के साथ हुआ है, ऐसा वैसा हमारे साथ अब कोई मसला नहीं हो रहा। हम लोग मुकम्मल शिफा पा चुके हैं। हालेलुया। आपको इस गवाही के वसीला से ज़रूर बरकत मिली होगी और आप भी इसी तरह जैसे ये सिस्टर ने अपने ईमान को मजबूत रखा। और ये अभी इसका ना मैं अभी रोक रही हूँ, इसका हेड देख सकते हैं आप स्क्रीन पे नजदीक करके, ऐसे सुराख हुआ है। इवल स्पिरिट ने ऊपर से पत्थर फेंका, इसकी ऐसे जैसे हुआ था जैसे चश्मा फूट गया। ब्लड काफी ज्यादा, ये बहुत वीक हो गई थी। हम लोग बच्ची के साथ बच्चों को मुश्किल भेजते थे कि बिस्किट इसके ऊपर अटैक करते, बिस्किट इसके ऊपर करती। मतलब वो आपकी पूरी फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं। हाँ जी, बच्चों के साथ ज्यादा करते। उम्मीद है कि आप सब इस गवाही के वसीला से बरकत मिली होगी। और अगर आप भी इसी तरह इवल स्पिरिट्स के अटैक में हैं, इतने साल से इवल स्पिरिट आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आप भी पास्टर जी से कॉन्टैक्ट करें और उनसे प्रे करवाएं ताकि आप भी रिहाई को पा सकें। और उम्मीद है कि आप सबको यह गवाही के वसीला से बरकत मिले और आप भी ब्लेस्ड हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।